जन्माष्टमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हमारे व्लॉग की शुरुआत होती है राधा रानी के साथ, जो कि मेरी फ्रेंड की बेटी आज राधा बनी है। तो फिर मैंने भी अपने 2 नटखट बच्चों को कान्हा बना दिया। छोटे बेटे को तैयार करने में बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और बहुत पसीने बहाने पड़े। उसके बाद कहीं जाकर ये तीनों तैयार हो पाए। तो इनका फ़ोटोशूट करने में कैसे मेहनत ना करते, इनका फ़ोटोशूट करने में भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ी जितना इनको तैयार करने में पड़ी। बच्चों को ही राधा और कान्हा बना के हमने अपने जन्माष्टमी का सेलिब्रेशन कर लिया आज। बच्चों के बचपने के ये मोमेंट्स कभी वापस लौट के नहीं आएंगे। इन्हें कान्हा और राधा बनाकर ही बहुत सारी मेमोरीज़ कलेक्ट कर लेते हैं। इनका फ़ोटोशूट करके अपनी इन मेमोरीज़ को पक्का कर लेते हैं। बहुत सारे फ़ोटोशूट किए बच्चों के, बहुत प्यारे प्यारे पोज दिए बच्चों ने। राधा रानी तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और हमारे दोनों बेटे भी बहुत प्यारे लग रहे थे, लेकिन शैतानी बहुत ज़्यादा कर रहे थे। फ़ोटोशूट कराने में तो हमारे बहुत सारे पसीने छूट गए। इस गर्मी उमस वाले मौसम में बच्चों ने हमें किया बहुत परेशान, लेकिन लग रहे थे बहुत प्यारे प्यारे। कान्हा भी तो अपनी माँ को बहुत परेशान करते थे, तो ये बच्चे भी बहुत परेशान कर रहे थे। हमें परेशान करने का तो इन बच्चों का हक बनता है। हमारे कान्हा और राधिका आपको कैसे लगे हमें शेयर करना ना भूलें। छोटा सा नवू तो पहली बार कान्हा बना था लास्ट ईयर जन्माष्टमी पर, तो वो 2.5 से 3 महीने का था और मैं भी पोस्टमार्टम फेज़ में थी, तो मैंने इसे कान्हा नहीं बनाया था। इस साल भी ये सोचकर कि इन बच्चों को तैयार करने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उनका फ़ोटोज़ खींचने में भी मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये सोच के मैं पीछे ही हट रही थी। लेकिन जब मेरी फ्रेंड की बेटी राधिका बन के आई तो दोनों बेटों को भी तैयार करने का जोश आ गया और मिलके हमने तैयार किया और ये फ़ोटोशूट हो पाया। फ़ोटोशूट के बाद तो बहुत ही थकान हो गई थी। हम सब बहुत थक गए थे और सब दोपहर को 2 घंटे तो सो ही गए थे। शाम के समय हमने झांकियाँ देखने का प्लान बनाया। सब तैयार होकर शाम को सारे मंदिर और झांकियाँ देखने के लिए हम निकल पड़े। सबसे पहले खाटू श्याम जी के दर्शन किए, फिर उसके बाद आसपास के मंदिर के, और फिर जहाँ जहाँ झांकियाँ लगी थी वहाँ वहाँ घूमने के लिए निकल पड़े। हमारे यहाँ की झांकियों की कुछ झलक तो आप भी व्लॉग में देख पाएंगे। ये राधा श्याम का मंदिर है। यहाँ तो अभी तैयारियाँ ही चल रही हैं। बाहर से कुछ इस तरह से सजाया गया था। बच्चे तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ घूम रहे थे। मेरे अंदर भी घूमने का जोश तो इन बच्चों को देखकर ही आ रहा था। नवू भी बहुत एक्साइटेड था और शांति से घूम रहा था। ये जो अगला मंदिर हम जा रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। यहाँ भी अभी तैयारियाँ चल ही रही हैं। एक्चुअली ये 7 बजे का समय है जब हम घूमने निकले थे और सब जगह लगभग तैयारियाँ चल रही थी। लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, साथ में यहाँ शालीग्राम भी थे जिनका दर्शन हम अभी करेंगे। और यहाँ भी तैयारियाँ चल रही थी, सजाया जा रहा था और ये पता नहीं किस चीज़ की तैयारी हो रही थी। यहाँ पे कुछ शो किया जाएगा तैरा के, उस चीज़ की तैयारी चल रही थी। हम लोग तो बस दर्शन करके निकल गए। और ये देखिए, ये एक बहुत एक्साइटेड सा, बहुत क्यूट सा, बहुत प्यारा सा, बच्चे तो इस पे मरे ही जा रहे थे। एक हाथी हमें दिखाई दिया। ये एक्चुअली बलून वाला हाथी है, बहुत प्यारा लग रहा था और बच्चे तो बहुत निहार रहे थे। यादें माता रानी का मंदिर है, तो दर्शन कर लेते हैं सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे नागेश्वर महादेव जी को इस तरह से विराजमान किया गया था और शो किया गया था। एक्चुअली में बहुत ही सुंदर लग रहा था ये मंदिर। कृष्ण जन्माष्टमी पर इस तरह की झांकियाँ बनाई जाती हैं और बहुत सुंदर सुंदर लगती हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन चल रहे थे और फिर मंदिर से हम निकल गए। अब हम झांकियाँ देखने के लिए जा रहे थे। ये खाटू श्याम जी की झांकी बनाई गई थी। हमारे सांबर लेक के नंदकेश्वर महाराज होते हैं, जो कि भोलेनाथ के नंदी होते हैं। उनकी झांकी बनाई गई थी। झांकी क्या, ये एक्चुअली में इंसान ही था जो कि नंदी बना हुआ था। छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे राधा और कृष्ण बने हुए थे और यहाँ एक राधा कृष्ण का झूला झूल रहा था और छोटे नवू को भी हमने वहाँ पे बिठा दिया। उसने भी झूला झूला और प्यारा प्यारा लग रहा था। वहाँ पे ये फाउंटेन टाइप की झांकी बनी थी जो कि बहुत सुंदर लग रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी लोगों को। यहाँ पे राम लला बने हुए थे, जो कि पहले देखने में तो झांकी लग रही थी, लेकिन पास जाके देखा तो सही का इंसान था जो कि रामलला बन के खड़ा हुआ था। बहुत स्टेमिना चाहिए इसके लिए, बहुत प्यारा लग रहा था, लाइक तो बनता है। यहाँ महादेव जी की झांकी बनी हुई थी। जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत सारी झांकियाँ बनाई गई थी। अब बारी आ गई है हमारे घर के पास के स्कूल की। यहाँ भी बहुत सुंदर झांकी बनी हुई थी। ये देखिए, खाटू श्याम जी की झांकी है
साथ ही बगल में लड्डू गोपाल को झूला झुलाया जा रहा था। सजावट बहुत सुंदर लग रही थी। यहाँ कुछ दिन पहले ही महादेव जी के मंदिर की स्थापना की गई थी और पूरी तरह से बना नहीं है, स्थापना की है और सजावट की गई थी आज, तो बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसे झांकियाँ सजी हुई थी। यहाँ भी एक हाथी वो बलून वाला हमें दिखाई दिया जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। नवू ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। लास्ट में एक्चुअली हमारे घर के पास ही था तो थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ गए हम। यहाँ म्यूज़िक चल रहा था और नवू बहुत इंजॉय कर रहा था। चेयर पर ही बैठे बैठे बहुत डांस करने की कोशिश कर रहा था। दूर से भी सारी झांकियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। मंदिर भी बहुत सुंदर लग रहा था। ओवरऑल कहें तो सब कुछ बहुत अच्छी तरह से सजावट की गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। आप एक व्यू देख सकते हैं, एक स्कूल है और यहाँ ग्राउंड है। ये ग्राउंड में इस तरह की सजावट की गई थी और नवू मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा डांस करने की कोशिश कर रहा था बैठा बैठा। उसे बहुत मज़े आ रहे थे। बड़ा बेटा और उसकी फ्रेंड वो तो झूला झूलने के लिए चले गए। नवू अकेला ही बहुत इंजॉय कर रहा था। हम भी इतना घूमने के बाद थोड़ा सा बैठे तो थोड़ा सा रिलैक्स फील हुए। यहाँ आने के बाद तो बहुत अपनापन सा फील हो रहा था। हालांकि हमारे कॉलोनी के जस्ट पीछे ही है ये स्कूल और इस तरह की सजावट की गई है। एक्चुअली इन लोगों का व्यवहार होता है जिसे अपनापन फील होता है, तो बस वैसा ही कुछ अपनापन यहाँ फील हो रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी सारी झांकियों की सबसे बेस्ट मेमोरी ये हाथी है। बहुत प्यारा लग रहा था। बच्चे ही क्या, हम बड़े ही देख के इसे बहुत लुभा रहे थे। और फिर ये मेमोरी नवू की झूले के साथ आज की बेस्ट मेमोरी। उसके बाद ये रामलला जिसे देख के तो हम दंग ही रह गए थे। सारी मेमोरीज कलेक्ट करके घर वापस आ गए। जन्माष्टमी का दिन तो इसी तरह से बीता हमारा। ये है हमारी लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल के लिए हमारे लाइफस्टाइल ब्लॉग और हमारे चैनल को करें फॉलो एंड सब्सक्राइब।